हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 2.15। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 2.15 एनसीईआरटी का। तो गिवन है एक्वस सॉल्यूशन 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम। तो 2% है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर समझना है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब पीएस है कितना 1.004 बार, और एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा 1.013 बार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किए थे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm प्रेशर, और 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 बार। इसलिए यहाँ पर जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना लेंगे 1.013 बार। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मेन था जिसको समझना था। अब तो फॉर्मूला पर रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पर रख दिए फॉर्मूला पर, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉ ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं, वी नो डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर ब्रेक किए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को तोड़ते हैं डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट, फिर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं डब्ल्यू सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर रख दिए, पी नॉट कितना है देखिए यहाँ पर 1.013 माइनस पी एस कितना है 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है एम एस लिख देंगे यहाँ 2 बाय एम एस प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 98, और वाटर है यहाँ पर इसलिए कितना हो जाएगा 18। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। यहाँ पर जो आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन है एक अननोन है, यहाँ से मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज का ही है 2.21। तो क्वेश्चन है 2 एलिमेंट्स A and B फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला AB2 and AB4 फुल स्टॉप व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोवर्स इट बाय 1.3 केल्विन फुल स्टॉप। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg पर मोल, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। इस सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछ देता है एग्जाम में। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन है पहले लिख देते हैं फॉर AB2, 2 कंपाउंड है AB2, और इधर लिख देते हैं फॉर AB4।
अब Ab2 के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर 1 ग्राम Ab2 मतलब मास ऑफ Ab2, मास ऑफ Ab2 दिया हुआ है, और W सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, मास ऑफ Ab2 मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 1 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है कितना 20 ग्राम। अब देखिए लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, जब 1 ग्राम Ab2 डाला जा रहा है 20 ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट को जो लोअर कर रहा है बाय 2.3, तो बोले थे जहाँ भी क्वेश्चन में बाय करके दिया रहेगा मतलब डायरेक्ट डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब दिया हुआ है डेल्टा TF, डेल्टा TF डायरेक्ट दिया हुआ है कितना 2.3 केल्विन। ठीक है, अब Ab4 का देख लेते हैं, मास ऑफ Ab4 भी कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, मास ऑफ Ab4 कितना है, ये भी 1 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी जो है 20 ग्राम बेंजीन में ही डाला जा रहा है। अब यहाँ पर ये लोअर कर रहा है कितना, जब 1 ग्राम Ab4 डाल रहे हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन है वो कितना हो रहा है 1.3 केल्विन, मतलब डेल्टा TF जो यहाँ पर है कितना है 1.3 केल्विन। अब देखिए यहाँ पर KF दिया हुआ है बेंजीन का, बोले थे कि KF का वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ बेंजीन के KF का वैल्यू कितना दिया है 5.1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर KF भी दिया हुआ है, KF फॉर बेंजीन, यहाँ बेंजीन लिख दिए C6H6 कितना दिया गया है 5.1 केल्विन kg पर मोल। अब देखिए अब फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 कर दिया। अब डेल्टा TF कितना है 2.3, KF दिया हुआ है 5.1, मास ऑफ सॉल्यूट 1 है, मॉलिकुलर वेट नहीं पता है तो यहाँ लिख देते हैं MAb2, ये हो गया मॉलिकुलर वेट ऑफ Ab2। कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट 20 इंटू 1000, तो यहाँ से हम लोग MAb2 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2.3, यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आगे, ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 51 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 46, 23 इंटू 2, तो ये हो गया मॉलिकुलर वेट ऑफ Ab2। क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ये मॉलिकुलर वेट ऑफ Ab2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू A बाय M मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। डेल्टा TF यहाँ कितना है 1.3, KF देखिए 5.1 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ Ab4 हम लोग को नहीं पता है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। यहाँ से MAb4 निकल जाएगा मेरा, देखिए 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.3, यहाँ से हटा दीजिए तो यहाँ पर MAb4 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, अब देखिए मॉलिकुलर वेट ऑफ Ab2 इतना आ गया, अब मॉलिकुलर वेट ऑफ Ab4 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेट एटॉमिक वेट जो है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। अब देखिए लेट एटॉमिक मास ऑफ A कितना मान लिए X और B एटॉमिक मास ऑफ B कितना आ जाएगा Y मान लिए। ठीक है, एटॉमिक मास A का मान लिए है X, ठीक है, और B का मान लिए Y, U या ग्राम जो लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब Ab2 अगर दे बनाएंगे, Ab2 कंपाउंड बनाएंगे तो कि इसका टोटल अगर दे मॉलिकुलर मास लेंगे Ab2 का तो X आप प्लस 2Y दोनों जोड़ेंगे तब ना मॉलिकुलर मास जो Ab2 का निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं X प्लस 2Y
ये टोटल इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और देखिए मॉलिक्यूलर मास हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 51 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 46 इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब उसी तरह है AB4, तो यहाँ पर इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास x प्लस 4y, टोटल करेंगे AX और 4y, बी का तो y है तब 4y हो जाएगा। x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 26। इसको भी सॉल्व करेंगे, कुछ नंबर आएगा, उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको अगर हम लोग घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस में कुछ आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है तो यहाँ माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू जितना नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये y आ जाएगा। और कोई भी इक्वेशन में y का रख देंगे वैल्यू तो x आ जाएगा। इस तरह मेरा y आ जाएगा तो b का एटॉमिक मास इस इक्वेशन में रख देंगे या इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा और जो x का वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ a। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा।